नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने संघवाद देखा था। आज हम देखते हैं संविधानवाद बनाम संविधान, यानी क्या भारत में संविधानवाद है या संविधानवाद किसे कहते हैं, या संविधानवाद या बनाम संविधान। तो संविधानवाद मतलब है देश का एक संविधान हो, संवैधानिक जिसमें सरकार हो, संविधान के अनुसार जिसमें शासन हो, सरकार संविधान के अनुसार शासन करे, उसी को ही संविधानवाद कहते हैं। यानी संविधानवाद मतलब देश का एक संविधान होना चाहिए, यानी है संवैधानिक सरकार हो, संविधान के अनुसार जो शासन करे, उसी को ही संविधानवाद कहते हैं। इसमें कुछ मूल्य होने चाहिए जो संविधानवाद जिससे प्रेरित हो जाए संविधानवाद है, तो कुछ मूल्य होने चाहिए। जैसे पहला, लोकतंत्र हो, विधि का शासन हो, लैंगिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता एवं मानवीय मूल्य होना चाहिए, निष्पक्ष मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका हो, निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका हो, चुनाव हो जहाँ, और नौकरशाही तटस्थ हो। इतना जहाँ होता है वहाँ संविधानवाद है। यह क्या भारत में संविधानवाद है? तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारत में संविधानवाद है। तो जो जितने भी यहाँ मूल्य होने चाहिए, क्या भारत के संविधान में इतने मूल्य हैं? क्या इस देश में हैं? क्या भारत में है? तो भारत में लोकतंत्र है, विधि का शासन है, लैंगिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, केंद्रीकरण नहीं है, स्वतंत्र एवं मानवीय मूल्य है, निष्पक्ष न्यायपालिका है, चुनाव होते हैं यहाँ, और नौकरशाही तटस्थ है। यानी भारत में संविधानवाद है। इसके बाद भारत में देखते हैं जो संवैधानिक विकास हुआ है। तो भारत में यदि संवैधानिक विकास के बारे में देखते हैं तो जिससे यह होता है कि भारत में संवैधानिक विकास को हम दो भागों में देखते हैं। जो संवैधानिक विकास है, पहला संवैधानिक मूल्यों का विकास हो, जिसमें जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, यह संवैधानिक मूल्यों का विकास के रूप में देखते हैं संवैधानिक विकास। और देखते हैं संवैधानिक संस्थाओं का विकास, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो इस तरह से हमने भारत के संविधान का जो विकास है, यह दो तरह से देखते हैं। तो यदि विकास पे चर्चा करते हैं तो विकास दो तरह से हुए, एक कंपनी का शासन के रूप में, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो शासन था। तो जो कंपनी का शासन था, एक कंपनी को दो भागों में बांटते हैं, एक व्यापारिक कंपनी, एक व्यापारिक राजनीतिक कंपनी आदि का शासन। जो व्यापारिक शासन था, यह 1600 से 1765 ईस्वी तक यह चला था। व्यापारिक शासन, कंपनी का व्यापार शासन। 1757 में प्लासी का युद्ध इन्होंने जीता, 1764 में बक्सर जीता, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद चार्टर एक्ट आता है, जिसे राजा लेफ कहते हैं, जो 1600 ईस्वी का। इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या कहा गया, इसके बाद 1726 में एक एक्ट आता है, व्यापार का, ये कंपनी का व्यापारिक शासन है। इसके बाद देखते हैं व्यापारिक और राजनीतिक कंपनी के शासन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में आता है, पीस इंडिया एक्ट 1784 में आता है। इसके बाद 1786 का एक्ट, 1886 का एक्ट, 1893 का एक्ट, 1813 का चार्टर्ड एक्ट, 1833 का चार्टर्ड एक्ट, 1853 का एक्ट आदि आता है। इतना जो है यह कंपनी के शासन के अंतर्गत इतना शासन आता है। उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद जो भी शासन होता है, सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली जाती है सत्ता। 1858 का एक्ट, जैसे भारत परिषद अधिनियम 1861, 1873 का एक्ट, 1876 का एक्ट, 1892 का भारत शासन परिषद अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम,
1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इतने जो अधीन है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सीधे शासन किया जाता था। तो हमने इतिहास में काफ़ी हद तक हमने पढ़ लिया है, आधुनिक इतिहास में हमने पूरा इस जो जितना ये संवैधानिक विकास है इसके बारे में हमने पूरा चर्चा कर लिया है दोस्तों। तो उसमें भी आप पढ़ना, इसमें भी आप पढ़ना, पॉलिटी में भी, और पॉलिटी में भी हम पूरा कराएंगे, और इतिहास में तो करा ही दिया है आधुनिक इतिहास में। यदि आप दोस्तों PCS RO की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऑल वनडे एग्जाम है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचा करे। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में इस विकास को लेकर के जो अंग्रेजों द्वारा किया गया था। तब तक के लिए धन्यवाद।